Good morning, student. Good morning, student class 10th. ओके फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? क्लास 10th के 3 से 4 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, सीरीज पैरेलल सारे, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपसे अपलोड कर रहा हूँ। और आज स्पेशली उनसे रिलेटेड सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल जो कि सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइप से आपको सर्किट बनाना है, किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, कौन से पॉइंट पर आपको फोकस करना है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपके आंसर के नियरेस्ट होगा, इन सब पर डिस्कस करने वाले हैं। सो यू कैन सी इन माय थंबनेल ओनली स्पेशल न्यूमेरिकल रिलेटेड टू सीरीज एंड पैरेलल। सो please all of student be alert and please my screen. The new numericals, an electrical lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. My dear students, हमने आपसे पहले भी बोला था कि इंडियन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और वोल्टेज 230 या 220 रहेगा। ये रहा आपके पास। ओके, कनेक्टेड किसमें है? पैरेलल में। वेरी सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पर आपके पास में R1 100 ओम, R2 50 ओम, R3 500 ohm and source of voltage V is equal to 220 volt. then find out कौन से पॉइंट को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। जब वोल्टेज रखा है तो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस से ईच ऑफ करंट का, ईच ऑफ द वैल्यूज है रेजिस्टेंस है, इसके अंदर करंट की वैल्यू। सो नाउ first of all 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Put the value 100 plus 50 plus 500. Okay, so 1 upon Rp is equal to LCM लीजिए 100 LCM 500 LCM से 5 times plus 10 times प्लस 1 टाइम्स। ओके, तो आपके पास में वैल्यूज कितनी आएगी? 16। वेरी गुड, 16 अपॉन 500 टर्न आउट कर दीजिए तो Rp इज इक्वल टू 500 अपॉन 16। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में वैल्यूज आ जाएगी 31.25 ओम। ओके, देन नाउ अप्लाइंग द ओम्स लॉ फॉर्मूला, Ohm's law formula, very simple, V is equal to IRP. So I is equal to V upon RP. V is equal to 220 and RP is equal to 131.25. Then find out the current. The current value is the 7.04 ampere. 7.0 ampere current are used the electric lamp, toaster, water filter. Okay, all are connected in parallel. So आपको लगेगा कि R1 की वैल्यू, R1 जो रेजिस्टेंस है इसकी करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, R2 की डिफरेंट होगी, R3 की डिफरेंट होगी, ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। लेकिन ये एक ऐसा पर्टिकुलर केस है, इस केस के अंदर ऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके इक्वल ही रहने वाली है। करंट की वैल्यू 7.04 एम्पियर ही रहने वाली है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस जो दे रखे हैं वो टोटल रेजिस्टेंस के अप्लायंस जो दे रखे हैं, जिसकी Rp 13.25 आ रही है, वोल्टेज 220 आ रहा है और करंट की वैल्यू 7.04 एम्पियर आ रही है। ओके, तो ये आपके पास में एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को लेके आ रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट
numerical is very important because this numerical is the very difficult numerical and सीबीएसई इसी टाइप के न्यूमेरिकल अब ट्रेन में ले रही है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल के अंदर आंसर आर गिवन only for arranging the circuit and then find the result. So first of all, seeing this my screen, how 3 resistor of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected in given a total resistance of 4 ohm and 1 ohm. They are not given the which connected series, parallel, not defined. You justify that this 3 resistor of resistance can arrange, then find out the result 4 ohm या 1 ohm. So my dear student, first of all you can see 4 ohm. Okay, now 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel. Then result gain the result, जो result आप आएंगे उस result से आप उसको यदि 2 ohms को सीरीज में कनेक्ट करेंगे देन फाइनल रिजल्ट आपका 4 ohm आ जाएगा। ओके, सो ए को हम सॉल्व कर रहे हैं, किस टाइप से मैं सॉल्व कर रहा हूं, यू कैन सी दिस okay, this type. Okay, here is 2 ohm. Okay, here is the 6 ohm and here is the 3 ohm. There are mutual 3 ohm upper and 6 ohm lower. ये अपनी अंडरस्टूड की वैल्यूज है। Okay, so first of all solving this circuit, it means parallel form 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So 1 upon 6 plus 1 upon 3. Here is the R1 value and here is the R2 value and here is the R3 value. Okay, so 1 upon Rp, taking the LCM, the 6 are LCM. Now 1 times and 2 times. Okay, the remaining 3 upon 6, total current value 3 upon 6. Now turn out, so Rp is equal to 6 upon 3, it means cutting 2 ohm. It means total resistance 6 ohm, 3 ohms का resistance क्या बन गया 2 ohm. आप अगेन सर्किट को डिजाइन कीजिए, एम्पियर्स, वन वे की और बैटरी। Okay, positive, negative. Here is the 2 ohm and here is the 2 ohm, both are connected in series. So second, since Rs is equal to Rp plus R3, so Rp value is 2 and here is the 2, the Rs value find out the 4 ohm. Got it this value? तो दिस टाइप अरेंजमेंट, तो ये डिसाइड अपन को करना है एग्जाम के अंदर कि हम अरेंज कैसे करें। तो अरेंज करने का भी सर करना क्या, जो हायर रेजिस्टेंस है उस हायर रेजिस्टेंस के साथ में कॉम्बिनेशन सेट करना है और कॉम्बिनेशन सेट करके लो रेजिस्टेंस के साथ में ये अटैच करेंगे। एक सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूं, तो ओके, तो वहां से आपका एग्जांपल आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो ये ऐसे ऑप्शन एमसीक्यूज में आ सकते हैं, सो राइट डाउन कर लीजिए। ओके, बी पॉइंट पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए सिंपल सा एक लॉजिक और बता रहा हूं, हियर इज द एक सिंपल सा लॉजिक अपनी फाइंड करें कैसे सर, और डिजाइन को कैसे हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये इस टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, हियर इज द 4 ohm और हियर इज द 1 ohm। हाईएस्ट वैल्यू हियर, लोवेस्ट वैल्यू हियर। हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे सीरीज से, लोवेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे पैरेलल से। ये हमारा कंसेप्ट है, तो इस कंसेप्ट का भी यूज करना है। हाईएस्ट वैल्यू है, इट मींस 4 आना चाहिए। यदि मैं हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर 4 से ज्यादा 4 ही है, लेकिन यदि इसको काउंट करता हूं कि 3 + 6 + 2 तो 9 +
9 से 10 और 11, तो 11 ओम ये हमारे पास में हाईएस्ट वैल्यू है, लेकिन गिवन नॉट 4 वैल्यू। इट मींस एनी टू को अरेंज करना है पैरेलल में, फिर अटैच करना है सीरीज में, तो ये वैल्यूज आपका कॉन्सेप्ट आपके लिए यूजफुल होगा आई थिंक। ओके, बी वेरी सिंपल, 1 ओम, इट मींस नॉट कनेक्टेड इन सीरीज, all are connected in parallel, so here and here. ओके, इस वाले पॉइंट पर आप डिस्कस ऑब्वियसली करना कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो बच्चे पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि सर इसका सॉल्यूशन किस टाइप से करें, इसमें आंसर गिवन होता है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए आप इस टाइप की मेथड को यूज करेंगे तो फाइंड आउट कर पाएंगे कि रिजल्ट क्या रहेगा। 1 upon rp is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3. Okay, so 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 6. So 1 upon rp is equal to taking the LCM 6. Here is the 3 times, here is the 2 times, here is the 1 time. 1 upon rp, the grand total is the 6 upon 6. So 1 upon rp is equal to 6 upon 6. Now the value is the 1 ohm. Got it? Very simple concept. Lowest value total resistance की आपको गेन करनी है, all are connected in series, all are connected in parallel, sorry, lowest value में all are connected in parallel. ओके, यदि आपको सीरीज में वैल्यू फाइंड करनी है हाईएस्ट, ओके, तो कनेक्ट करिए सीरीज में, और इस टाइप से आप इस टाइप के फॉर्मूले को जो माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन था उसको आप राइट डाउन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं। Yes friend, third question is very interesting question. How many it means आपसे नंबर फाइंड करना है। अब नंबर किसका फाइंड करना है? How many 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल, यानी 176 ओम का रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन 220 वोल्ट, ये आपकी सोर्स ऑफ लाइन है। तो हाउ मेनी रेजिस्टेंस आर अप्लाई कि वो 5 एम्पियर का करंट लेके जाए और इसकी सोर्स ऑफ वैल्यू 220। वेरी इंटरेस्टिंग है, और ये इस टाइप के इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस आज के वीडियो में है। तो इस वीडियो को आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में देखें, जिससे बहुत लोगों का फायदा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का फायदा होगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूं वो सीपीएससी अकॉर्डिंग टू सीपीएससी सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग है। तो देखिए किस टाइप से आपको चलना है कि हाउ मेनी, इट मींस आपसे नंबर फाइंड कहा जा रहा है, पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली 1 upon rp इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है वो 1 upon 76 इस टाइप से है। अब हाउ मेनी इट मींस रेजिस्टेंस वैल्यू, तो आप n से मल्टीप्लाई कर लीजिए। वेरी सिंपल कांसेप्ट बता रहा हूं, वेरी इजी गोइंग का फॉर्मूला बता रहा हूं। ओके, इस टाइप के फॉर्मूले और कहीं मिलने वाले नहीं है। तो 1 upon rp इज इक्वल टू n 176। ओके, अब 1 upon rp को हम किससे काउंट करेंगे या इक्वल करेंगे, सिंस v is equal to IRP according to Ohm's law formula. Okay, now v upon I, या हम इस टाइप से करें कि 1 upon rp कर दे, इसको इस साइड में ट्रांसफर कर दे और v को इसके जैसे ट्रांसफर कर दे, इस टाइप से आपको एक और स्टेप v upon rp is equal to I, और सेकंड स्टेप आप देख लीजिए 1 upon rp is equal to I upon v। ये फॉर्मूला मैंने बनाया है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, और 1 upon rp is equal to, अब आपके पास में I की वैल्यू कितनी है 5, ओके, v की वैल्यू कितनी है 220, अंडरस्टूड है, ये दिया गिवन इन योर इक्वेशंस। ओके, ये वैल्यूज है आपके पास में। अब ना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, इक्वल है। सो दैट
n upon 176 is equal to 5 upon 220. वेरी इजी। ओके, दोनों को इक्वल कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, देन राइट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल। ओके, सो नाउ n is equal to 5 into 176 upon 220। अब आपको इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कीजिए तो आपके पास में वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ n की वैल्यू 4 आ रही है। आप खुद भी एक बार ट्राई करना, मल्टीप्लाई करना। लीजिए मैं कर लेता हूँ आपके लिए। तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स, ये कितना हो गया 35 और 3 38, 3 और ये कितना हो गया 5 और 3 8। अब आपके पास में 2 2 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर आपके पास में मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पर आप थोड़ा फोकस करें कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम के लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूं। Okay friends, now next questions is very interesting. Again repeat, show how you would connected. It means आपको connected कैसे करना है। 3 resistor, each of resistor 6 ohm, so that combination has a resistor of 9 ohm and 4 ohm. It means ये आपके पास में given answer। ओके, 3 रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 है। यदि मैं 6 को अटैच करूं, ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है, ऑब्वियसली ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है। और अभी आपको मैंने बताया कि हाईएस्ट का मीनिंग है कि उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। लेकिन हम 3 रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो 6 + 6 + 6 कितना हो रहा है मेरे पास में 18। लेकिन वैल्यू नहीं है, इसकी जस्ट हाफ है। तो क्या करेंगे हम, इसका अरेंजमेंट ऐसा करेंगे कि 2 को तो कनेक्ट करें पैरेलल में, ये मेथड है, और फिर वापस कनेक्ट करें सीरीज में। इट मींस वेरी सिंपल लॉजिक, 1/Rp = 1/6 + 1/6। 2 रेजिस्टेंस को तो मैंने किससे कनेक्ट किया, पैरेलल से। तो मेरे पास में रिजल्ट आ गया 6, 1 + 1 = करंट 2/6। तो Rp = 6/2, इट मींस 3 ओम। गॉट इट। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहा, थर्ड वाला रहा 2 3 रेजिस्टेंस है, तो 1 में से 2 को तो कनेक्ट कर दिया मैंने सीरीज में, पैरेलल में। इस टाइप से देख लीजिए बेटा, ये बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, सर्किट डायग्राम। इनको तो कनेक्ट कर दिया मैंने पैरेलल में, और एक को मैं कनेक्ट करूंगा सीरीज में। किसमें कनेक्ट करूंगा, सीरीज में। ये ध्यान रखना, बस इतनी सी थोड़ी सी आप माइंड लगा देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो आपके 2 6 ओम 6 ओम और 6 ओम, तो 2 तक कनेक्ट हो गए पैरेलल में, जिसका रिजल्ट ये, और एक कनेक्ट हो गया आपके सीरीज में, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा Rs = Rp + R3। तो ये है R1, ये है R2 और ये है R3। तो 3 + 6, अब आपके पास में 9 ओम आ रहा है। वैल्यूज फाइंड की आपने हाईएस्ट। अब अगला तो लोवेस्ट है, 4 ओम चाहिए, 4 ओम चाहिए, और कैसा चाहिए, लोवेस्ट वैल्यू है। तो आप भी थोड़ा सा माइंड लगाओ कि इसमें किस टाइप से सेटअप करें आप कि आपके पास में वैल्यू आ जाए 4 ओम की, बताइए। अब 4 ओम कैसा है, पूरा लोवेस्ट पे नहीं है। यदि मैं तीनों को सीरीज में कर दूं, तीनों को पैरेलल में कर दूं, सीरीज में करूंगा तो हाईएस्ट आएगा, तीनों को पैरेलल में भी कर दूं तो 3/6, तो कितना आ रहा है 2 तो नहीं चाहिए, क्योंकि इसको टर्न करूंगा तो 6/3, तो ये वैल्यू 2, लेकिन ये सब ज्यादा है। आई बात समझ में। तो आपको अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपका सिंपल मेथड अप्लाई कीजिए, और जो गिवन वैल्यूज है उसमें आंसर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हमारे 2 ओम आ रहा है और हम 4 ओम चाहिए। इट मींस यहाँ पर कुछ ऐसा अरेंज करें हम कि हमारे पास में 4 ओम आ सके। सपोज हम यहाँ पर 2 को तो सीरीज में कर दें, 2 को कैसे करें, सीरीज में। फिर 2 को सीरीज में करने के बाद में दूसरे को हम करें, हम कनेक्टेड करें किसके अंदर, पैरेलल में। तो 2 को सीरीज में करेंगे, इट मींस Rs = R1 + R2, इट मींस 6 + 6 = 12। ये 12 ओम्स आपके पास में आ गया, और इस 12 ओम के साथ में
एक 6 ओम को अटैच करें और इसको कनेक्ट करवाते हैं बैटरी से। लीजिए, अब क्या होगा, 1/Rp 1/Rs प्लस 1/R3 1/12 प्लस 1/6, तो 1/Rp एलसीएम क्या आएगा, टेकिंग द 12 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, हियर इज 3/12, तो Rp इज इक्वल टू, टर्न आउट कीजिए 12/3, इट मींस 4 ओम। ओके, तो लोवेस्ट में भी ध्यान रखना कि सर ने लोवेस्ट का कहा कि पैरेलल में, तो ऑल आर पैरेलल, एक बार रफ में कर रहे हैं आप कि पैरेलल है, लेकिन तीनों को यदि मैं पैरेलल करता हूं तो मेरा आंसर तो आ रहा है या नहीं आ रहा, यदि नहीं आ रहा है तो वापस सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन रहेगा, इस कॉम्बिनेशन को आप अरेंज करेंगे तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस ही बोर्ड पूछ रहा है आजकल, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूं आपके पास में। ओके फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चंस एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B, each of 24 ohm. Resistance which may be, ध्यान से सुनना, which may be used separately in series or in parallel. What are the current in 3 cases? 3 cases के करंट, अब 3 cases के करंट कैसे फाइंड करेंगे सर? पहला केसेस है सीरीज का, दूसरा केसेस है पैरेलल का, 2 कॉइल्स के रेजिस्टेंस दे रखे हैं 24 ओम्स के, आपके पास में लाइन सोर्स है 220 वोल्ट का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जनरल करंट फाइंड करेंगे, ओके, ओम्स लॉ से। सेकंड, वहां से करंट फाइंड होगा फर्स्ट केस। सेकंड केस, टू रेजिस्टेंस को जो है आपके पास में ए और बी, इसको कनेक्ट कर दे सीरीज में, फिर आप वापस करंट फाइंड करेंगे, सेकंड केस। थर्ड केस में 2 रेजिस्टेंस को अटैच करेंगे पैरेलल में और पैरेलल में कनेक्ट करके फिर करंट फाइंड करेंगे। इस टाइप से 3 केस होते हैं। तो ये माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस पर आप थोड़ा फोकस करें। नाउ यूजिंग by applying Ohm's law formula, and very simple, V is equal to IR. V is equal to IR, not connected in series, not connected in parallel. First of all, connected only for 2 coils. Then find out the general current. Which current? General current. Okay, so I is equal to V upon R. Now 220 divided by 24 ohm. और आपके पास में जो जनरल करंट का फॉर्म जो वैल्यूज आ रही है वो है 9.2। फर्स्ट केस सॉल्व। सेकंड, अब किसमें कनेक्ट करना है? इन सीरीज। इट मींस Rs is equal to R1 plus R2. It means 12 24 plus 24 is equal to 48 ohm. Got it? Now V is equal to I Rs. So I is equal to V upon Rs. So I is equal to 220 upon 48. डिवाइड कीजिए तो आपके पास में वैल्यू आएगी 4.6 एम्पियर। इन पैरेलल है 1/Rp 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/24 प्लस 1/24, 24 एलसीएम 1 प्लस 1 वैल्यू हो गई 2/24। ओके, टान कर दीजिए तो Rp इज इक्वल टू 24/2, इट मींस 12 ओम। गॉट इट? अब इसका वोल्टेज निकालना, वोल्टेज करंट निकालना है, तो V इज इक्वल टू I Rp। सो I इज इक्वल टू V अपॉन Rp।
220 को डिवाइड कीजिए 12 से, तो आपके पास में जो करंट की वैल्यूज आ रही है उस करंट की वैल्यूज को डिवाइड करके देखिए बेटा थोड़ा सा, तो वो आ रही है 18.3। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के विच कनेक्शन आर गेन द हाईएस्ट करंट पैरेलल, which connection या which type connection are gain the lowest current series and total current। ओके, तो इस टाइप के फॉर्मूले आपके पास में रहेंगे और इस टाइप के न्यूमेरिकल में जो आपके प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लेटफॉर्म पर लेके आया हूं, आप उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो अभी न्यू सेशन जो स्टार्ट हुआ है उसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवाइज सिलेबस में फिजिक्स पर ज्यादा फोकस है, ये ध्यान रखें, इसलिए इस टाइप की न्यूमेरिकल करें। ओके, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को, घंटे के बेल को बजा दें जिससे नया नया वीडियो आएगा आपके पास में, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको वायरल कर दें। ओके, थैंक यू।